पर ही छात्रों की मौजूदगी है। और आपको बता दें कि छात्रों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। जगन्नाथ मंदिर के पास ये कार्रवाई की गई है, लेकिन छात्रों का एक बड़ा जत्था विधानसभा की तरफ बढ़ रहा है। हजारों की संख्या में छात्र आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेपीएससी आंदोलन से जुड़ी हुई, जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर के छात्रों का जो आंदोलन है आज वो चरम पर जाता हुआ, क्योंकि छात्रों की तरफ से विधानसभा मार्च किया जा रहा है। और तस्वीरें भी सुपर एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर सुबह से आप ये कवरेज देख रहे हैं, जिसमें हम आपको अब दिखा रहे हैं कि देखिए विधानसभा के मुख्य गेट से कुछ ही दूरी पर, यानी बस चंद ही कदमों का फासला है और वहां तक छात्रों की मौजूदगी है। छात्र वहां पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी संख्या में ये छात्र विधानसभा के करीब पहुंचे हुए हैं। न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या अपडेट, मौके पर क्या स्थिति है अभी? देखिए, बिल्कुल अपडेट दे दे कि विधानसभा से महज 250 मीटर की दूरी पर देख सकते हैं कि यहाँ पर छात्रों का हुजूम, छात्रों का सैलाब पहुंच चुका है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर है और छात्रों को यहाँ रोक लिया गया है। अब बता दें कि यहाँ पर से विधानसभा की दूरी जो है महज चंद कह सकते हैं कि मीटर की दूरी पर है और ऐसे में अब प्रशासन जो है पूरी जो तो हमारे सहयोगी संजय सिन्हा मौके पर मौजूद हैं, अभी वो जानकारी दे रहे थे। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए विधानसभा के बेहद करीब छात्र पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि अभी छात्रों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। लाठीचार्ज हम लोग का सुन नहीं रहे, छात्रों को रोका, हम ही लोग का वोट से बैठे हैं और हम लोग का सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम लोग का सिंपल सा मांग है, हेमंत सोरेन कहते हैं बच्चों को कुत्ता पालो बकरी पालो, और अपने क्या अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए, वो लोग को भी तो बकरी पालन करवाना चाहिए। छात्रों में यहाँ पर नाराजगी है और यहाँ पर तिरंगा लहरा रहा है, साथ ही रह रह कर लगातार नारेबाजी हो रही है। और ये भी आपको बता दें कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर अगस्त 2019 के बाद बात करें तो जब से नए विधानसभा का जब से गठन किया गया है, नए विधानसभा के गठन के इतिहास में यह पहली बार है कि जब कोई प्रदर्शनकारी विधानसभा घेराव करने निकला हो और तमाम लोग विधानसभा के इतने करीब पहुंचे हों। बता दें, आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर खुला मैदान है। पहले चारों तरफ तस्वीर दिखाइए पहले कि देख सकते हैं कि जो मुख्य सड़क जो सीधे विधानसभा की ओर मुड़ती है, जहां से सीधे फाइनली हम पहुंचते हैं विधानसभा के मुख्य गेट में और वहीं पर यही एक टर्निंग है। इस टर्निंग के बाद आपको एकमात्र और जो 100 मीटर की टर्निंग है वहां जाके दूसरा टर्निंग है, उसके बाद सीधे विधानसभा का मुख्य गेट है। मतलब विधानसभा का मुख्य गेट जो है अब ज्यादा दूरी पर नहीं है। ऐसे में जो कह सकते हैं कि सुरक्षाकर्मी जो हैं पूरी मशक्कत किए हुए हैं और एक तरीके से अपना आखिरी जोर लगाए हुए हैं कि किसी तरीके से प्रदर्शनकारियों को, जो छात्र हैं, उन्हें यहां से आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। लेकिन देखिए, छात्रों का हुजूम देखना बेहद जरूरी है कि छात्र लगातार अपनी मांगों पर हैं और कुल मिलाकर सदन के अंदर भी आज इस बात को लेकर बेहद जो है इस बात को लेकर, चूंकि आज सदन से विपक्ष नदारद रहा, विपक्ष चूंकि आज सुबह में ही मुख्यमंत्री के आवास के आगे जो बीजेपी के विधायक हों या फिर लोजपा के हों, लेकिन संजय सवाल यही है कि छात्रों की मांगे हैं, छात्र कुछ मांग कर रहे हैं, सरकार है उनकी मांगों को सुनना भी चाहती है। चलिए मैं आपसे वापस लौटूंगी, इस सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले दर्शकों को दिखाए थे दीपिका पांडे ने क्या कुछ कहा है। छात्रों ने कमेंट किया था, कई सारे बैरियर्स जो लगे थे छात्रों ने उनको तोड़ा और विधानसभा तक आने का उनको जो है प्रशासन ने उसमें सहयोग किया। कहीं कोई हिंसा की कोई बात नहीं हुई, लेकिन यहाँ आने के बाद सदन चल रहा है, जो प्रशासन का व्यवस्था है उसके तहत हल्की लाठीचार्ज की बात आई है, कुछ पुलिस वालों के घायल होने की बात आई है। ये तमाम बातें राज्य सरकार बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए कुछ कदम उठाए गए। तो झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह को अभी आप सुन रहे थे। ये उस कमेटी की भी सदस्य हैं जिसमें
जो कमेटी सरकार ने बनाई है छात्रों से बातचीत के लिए। संजय, समझ में ये नहीं आ रहा है कि दिक्कत आपत्ति कहां पर है सरकार को, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी मांगे हैं छात्रों की कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, जेपीएससी में रिफॉर्म किया जाए, सीबीआई जांच हो, तो बात कहां फंस रही है? देखिए, बता दें कि सरकार की ओर से ज्यादातर मांगे मान ली गई है, लेकिन जेएसएससी सीजीएल का जो मामला है जिसमें अब आपको नियुक्ति हो चुकी है, लोग काम भी कर रहे हैं, तो उसका मामला फंसा हुआ है। वो मामला भी कोर्ट में चला था, उसके बाद नियुक्ति हुई है। तो अब वास्तव में सरकार के सामने स्थिति यह है कि उस मामले में अब रद्द किया जाए तो कैसे, क्योंकि कोर्ट के बाद नियुक्ति हुई है। लेकिन छात्रों की जो मांग है, आज विधानसभा के अंदर जिस तरीके से मांग हुई और यहाँ पर जेल के विधायक जयराम महतो ने जिस तरीके से छात्रों से बात की और छात्रों से बात करने का विधानसभा के अंदर पहुंचे और अंदर पहुंचने के बाद सदन में उन्होंने कहा कि छात्रों से इनकी बातचीत हुई है, तो जितने भी टीडीपीएल जो एजेंसी है जिसकी बात आ रही है, जो आरोपों के घेरे में है, और अभय तिवारी जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, जो एजेंसी में काम भी करता था और एक अभ्यर्थी के तौर पर परीक्षा भी दे रहा था, अपने परिवार वालों को तो नौकरी लगाई ही। 400 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अभय तिवारी ने उन्हें नौकरी जो है जो प्रश्न पत्र है वो लिख किए हैं। तो सवाल सीजीएल को लेकर फंसा हुआ है कि सीजीएल की परीक्षा आखिर रद्द की जाए तो कैसे, जो उसमें सब कुछ हो चुका है, लोग नियुक्ति पर हैं, काम भी कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा। तो कुल मिलाकर मामला जो है सीजीएल को फंसा हुआ है, लेकिन जेपीएससी पीटी रद्द हो चुकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि विधानसभा के करीब यहाँ पर तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जो स्थिति मौके पर है, उससे पहले दर्शकों को बता दें कि 14वीं जेपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा में कथित गड़बड़ी के विरोध में रांची में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे और धरने पर बैठ गए। हाथों में पार्टी के झंडे लिए प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग दोहराई। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने बाबूलाल मरांडी, अमर बाउरी, भानु प्रताप शाही समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है और सभी को खेल गांव स्थित स्टेडियम ले जाया गया है। फिलहाल जेपीएससी विवाद को लेकर सियासी टकराव और छात्रों का आंदोलन दोनों तेज होते नजर आ रहे हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। 14वीं जेपीएससी सहित कई परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी मामले को लेकर बीजेपी के द्वारा भी आज जमकर हंगामा किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई जो बीजेपी के वरीय नेता हैं वो भी पहुंचे और धरने पर बैठ गए। बता दें कि अमर बाउरी, भानु प्रताप शाही तमाम ऐसे नेता जो हैं वो पहुंचे हुए थे। इसके साथ ही कई कार्यकर्ता भी जो है वो बीजेपी के वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और परीक्षा में हुई धांधली को लेकर सरकार के द्वारा जो कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो छात्रों की मांग है उसे पूरी तरह से नहीं माना जा रहा है, उसे लेकर जो नेता प्रतिपक्ष और सहित बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उन तमाम लोगों को डिटेन किया है और फिलहाल खेलगांव स्टेडियम ले जाया गया है, जहां उन्हें हिरासत में रखा जाएगा। फिलहाल बता दें कि घटना को देखते हुए और जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास का जो के सामने धरना और घेराव करने के मामले को लेकर प्रशासन ने अब यहां पर सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस प्रशासन हर तरफ मुस्तैद है और चारों तरफ पुलिस प्रशासन की जवानों को भारी संख्या में तैनात किया गया है। वरीय अधिकारी भी जो है वो मौके पर मौजूद हैं। तो देखना होगा कि इस पूरे बवाल में अब क्या कुछ होता है और किस तरह से ये पूरा आंदोलन आगे बढ़ता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। तो देखिए, आज रांची में सुबह से बहुत सारी हलचल हुई है और 3 तस्वीरें उससे जुड़ी हुई आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, छात्रों पर आज लाठीचार्ज हुआ। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, छात्रों पर पानी की बौछार की गई। और तीसरी तस्वीर, छात्रों को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये वही छात्र हैं जो अब विधानसभा मार्च के जरिए विधानसभा घेराव के लिए निकले हैं। और हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा लगातार बने हुए हैं। संजय, अगर देखा जाए तो एक तरफ छात्रों का आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, विपक्ष दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेर रहा है। सरकार कहीं ना कहीं अभी घिरी हुई नजर आ रही है, लेकिन सवाल ये कि जो बातचीत का रास्ता निकाला गया था कि बातचीत के जरिए हल किया जाएगा, उस पर क्या अब सरकार का प्लान है? आगे आज क्या होना है? कुछ जानकारी आपके पास?
संजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, सवाल मुझसे है। जी, देखिए, मैं बता दूं आपसे कि सरकार जी। की ओर से यहाँ कई दौर की वार्ता छात्रों की हो चुकी है। सरकार की ओर से छात्रों की कई दौर की वार्ता हो चुकी है, अलग अलग गुटों के छात्रों से भी बातचीत हो चुकी है। सरकार ने ज्यादातर मांगे मान ली है, लेकिन जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि जेएसएससी सीजीएल का मामला फंसा हुआ है, सीआईडी के बदले सीबीआई जांच की मांग है। सरकार ने ये कहा है कि मामले की जांच ईडी से होगी। तो कुल मिलाकर देखिए कि छात्रों की कुछ मांगे बची हुई है, और ऐसे में 10 अगस्त को लेकर जो घेराव का ऐलान था, वो ऐलान पहले से था ऐलान था। लेकिन अभी जो स्थिति है, मैं बार बार तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर विधानसभा से महज 250 मीटर की दूरी पर छात्रों को रोकने में फिलहाल पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर सफल हुआ है। और यहाँ से बड़ी संख्या में दिल्ली से भी लोग पहुंचे हैं जो इस घेराव में शामिल हुए हैं। इसी में एक यहाँ पर, आप दिल्ली से आए? दिल्ली से आए। तो क्या हुआ, क्या चोट लगी? ये लाठी चार्ज किया है उन्होंने, लाठी भी मारी मेरे पीछे, और हाथ में भी चोट लगी है मेरे, और आंख पे आप देख ही रहे हैं, और मेरे ऊपर से लोग भी वो निकल के गए हैं। वो मैं थोड़ा सा होश में आया, मैं नहीं तो मेरे साथ कुछ और ज्यादा गंभीर हादसा घर सकता है। दिल्ली से यहाँ रांची कब पहुँचे? मैं परसों पहुंचा हूँ रांची। जी। तो क्या आंदोलन में शामिल होने आए थे या फिर विधानसभा घेराव में? मैं आंदोलन में शामिल होने के लिए आया था। शांतिपूर्वक मार्च चल रहा है बच्चों का, पेपर लीक बंद हो, क्योंकि देखिए अब देश के अंदर माहौल जग चुका है, युवा जाग चुका है, जैन जाग चुका है। अभी कोई भी राज्य की सरकारें हो या केंद्र सरकारें हो, अब ये कान खोल के सुन ले सरकारें, अब बच्चा शिक्षा के ऊपर अपना हक मांगेगा। आपका नाम क्या है? मैं समाज सेवी हूँ, अनुज शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। जी। देख सकते हैं कि तस्वीर को देखिए, यहाँ पर देखिए सीजीएल रद्द करो, सीबीआई जांच की मांग करो। यहाँ पर देखिए, हम तो आगे चलिए थोड़ा सा। क्या नाम है तुम्हारा? श्वेता कुमारी नाम है। मैं गिरिडीह झारखंड से हूँ, और मैं यहाँ मांग रखने आई हूँ अपनी। और मेरी मांग है कि जैसे सीजीएल भी रद्द होनी चाहिए, और जो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है वो खिलवाड़ भी बंद होना चाहिए। बस हम पढ़ाई करते रहे और पैसे दे के दूसरे लोग सीट ले जाए, ये कहाँ की अच्छाई हुई? ये बिरसा मुंडा की पावन जमीन है, इसको ऐसे कलंकित ना किया जाए। मेरी यही मांग है हेमंत सोरेन की सरकार से। कि यहाँ पर ये भीड़ चली थी सुबह बिरसा, पुराना विधानसभा जो है, पुराने विधानसभा से यहाँ ये भीड़ चली थी और छात्रों का हुजूम वहाँ से निकला था। छात्रों को हुजूम को रोकने के लिए सबसे पहले क्या हुआ, तो पानी की बौछार की गई। छात्र बौछार में डांस करने लगे, छात्र से कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद एक बार लाठीचार्ज किया गया, एक बार बल प्रयोग किया गया। उसके बाद बात नहीं बनी तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं कि तमाम चीजों को यहाँ पर सरकार की ओर से रोकने का प्रयास किया गया है। और देखिए यहाँ पर लगातार देखिए रह का शोर वहाँ पर हो रहा है, और जब भी कोई बात यहाँ पर कुछ ऐसी होती है तो एक शोर हो जाता है। हालांकि सरकार की ओर से ये बार बार ये कहा जा रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, छात्रों की जो मांगे हैं वो तमाम मांगों को सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन वार्ता है, आगे भी वार्ता होगी। लेकिन छात्र जो है कि जो विधानसभा घेराव का जो ऐलान था, उस ऐलान के तहत विधानसभा के करीब जो है अब छात्र पहुंच चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है एक और देखिए, एक और बैनर देखिए, ये बैनर देखिए कि ये बैनर जो है, ये बैनर जो है क्या कह रहा है? ये बैनर क्या है? ये बैनर, इसको बैनर किनारे कीजिए, बैनर किसी और को दीजिए, बैनर किसी और, हाँ नहीं ठीक है, बैनर पर बात करेंगे, बैनर पर बात करेंगे। क्या बैनर के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? बैनर के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी सीटें बेच दी गई हैं, और हम सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि ये सब करप्शन को बंद किया जाए। बैनर के माध्यम से हम अपना बात रखने आए हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं, एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर यहाँ पर देखिए कि ये वास्तव में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एक रास्ता है, यहाँ से जो घुसने की कोशिश हो रही है, यहाँ पर रोका गया। क्या है? बस और कुछ नहीं चाहते, हम लोग को अंदर जाना दिया जाए और बात किया जाए। हम लोग शांति पूर्वक करना चाहते हैं। बस बहुत शांति रह चुके हैं हम लोग। पूरी करो। देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से धक्का धुक्की चल रही है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो चूंकि महिला अभ्यर्थी, महिला छात्रा हैं, तो ऐसे में स्थिति में देख सकते हैं कि वहाँ पर बाकायदा महिला पुलिस कर्मियों को लगाया गया। देख सकते हैं कि अब जो है सख्ती की कोशिश, देखिए यहाँ पर से
अब जो है सख्ती की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर जो है बैरिकेडिंग कर पूरी तरीके से एक सुरक्षा जोन बनाने की कोशिश की गई है। और जो सुरक्षा को लेकर कहा जाता है कि डी एरिया, वो डी एरिया बनाया गया कि डी एरिया में कोई भी प्रवेश न करने पाए। और उसी को लेकर के देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बार बार उसको तोड़ने की, सुरक्षा घेरा को तोड़ने की कोशिश हो रही है। रस्सी देखिए, रस्सी के सहारे है और यहाँ पर सुरक्षा घेरा को तोड़ने की कोशिश हो रही है। और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है अभ्यर्थियों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई थी वो एरिया थोड़ा सा खुला हुआ था और उस एरिया को रस्सी के सहारे अभ्यर्थियों को रोकने की कोशिश की गई थी। और वहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति है वो स्थिति अपने आप में जो है वो स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ पर हालात लगातार यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों में जिस बात को लेकर कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और यहाँ पर एक आक्रोश है, उस आक्रोश को पुलिस प्रशासन संभालने की कोशिश कर रहा है, लगातार अपील कर रहा है कि आप पीछे जाइए। और बाकायदा इसको लेकर हाथ जोड़कर दोनों ओर से अभ्यर्थियों की ओर से बोला जा रहा है कि हमें आगे बढ़ने दे, लेकिन पुलिस प्रशासन वास्तव में विधानसभा है, सुरक्षा का मामला है, तो आप किसी को भी इजाजत नहीं दे सकते कि आप विधानसभा के अंदर उस एरिया में प्रवेश करें। ऐसे पुलिस कर्मी जो है संयम के जरिए हाथ जोड़कर विनती की जा रही है कि आप पीछे हटें। और लगातार जो देख सकते हैं कि हाथ जोड़कर पुलिसकर्मी जो है वो विनती कर रहे हैं कि यहाँ पर आप पीछे हटिए। और देखिए अलग अलग मैसेज हैं, यहाँ पर बैनर है, तख्ती है, तमाम चीजों के साथ जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। और सवाल यह है कि विधानसभा जो कार्यवाही है वो कार्यवाही आज स्थगित हो चुकी है और स्थगित होने के बाद जो बार बार यहाँ पर प्रशासन की ओर से घोषणा भी की जा रही है कि आप वापस लौट जाएं और इस बात को लेकर जो कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। तो संजय, जिस तरीके से प्रदर्शनकारी छात्रों की बातें समझ में आ रही है उससे यही लग रहा है कि छात्र तो अभी रुकने वाले अब नहीं हैं, वो यहीं पर डटे रहेंगे, आगे बढ़ने की भी कोशिश है। सरकार किस तरीके से अब इस मामले को सुलझाने की तैयारी कर रही है? क्या बातचीत के लिए फिर से कुछ कहा जा रहा है छात्रों को? देखिए सरकार संजय, देखिए सरकार की ओर से मैंने कुछ मंत्रियों से बात भी की। मंत्रियों का साफ करना कि हमारे लिए हमारे सामने बातचीत के दरवाजे, सरकार के सामने बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। आप मैसेज भेजें, संदेश भेजिए, सरकार बातचीत के तैयार है। जो सरकार की ओर से बातचीत के लिए 4 मंत्री अधिकृत किए गए हैं वो तमाम मंत्री लगातार यहाँ बातचीत करेंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यहाँ पर से बातचीत खुला हुआ है, आप कब आना चाहते हैं मैसेज दीजिए। और मैसेज को लेकर सरकार इंतजार कर रही है। लेकिन चूंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि 10 अगस्त यानी आज की तारीख, ये आपको जो जेपीएससी जेएसएससी जो अभ्यर्थी थे, जेएसएससी जो रिफॉर्म मंच है उसकी ओर से 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया था। और विधानसभा घेराव के ऐलान के तहत ही आज सुबह 11 बजे से यहाँ से, देखिए उम्मीद नहीं थी इस बात की कि अभ्यर्थी यहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या काफी तादाद में थी। राज्य भर से अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे हैं और अभ्यर्थियों का हुजूम जो है सुरक्षा का कई घेरा तोड़ते हुए यहाँ तक पहुँचा है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर तस्वीर जो है तस्वीर बयां कर रही है कि वास्तव में किस तरीके से अभ्यर्थी विधानसभा के अंदर आने को आतुर है। हालांकि अब विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। प्रशासन की ओर से बार बार समझाया जा रहा है कि अब आगे आने से कोई फायदा नहीं है। देखिए विधानसभा के समझिए, विधानसभा का नक्शा समझिए कि विधानसभा से जब हम बाहर निकलते हैं तो 2 टर्निंग पॉइंट है। एक टर्निंग सीधे बाएं घूमता है जो हाईकोर्ट की ओर निकलता है, जो कि मुख्य रास्ता है, और दूसरे रास्ते से सीएम आते हैं। तो तमाम चीजों को डाइवर्ट कर दिया गया है सीएम के रास्ते में। जो भी माननीय निकलना चाह रहे हैं, विधायक निकलना चाह रहे हैं, उन्हें सीएम जिस रास्ते से आते जाते हैं उस रास्ते से निकाला जा रहा है। मुख्य रास्ता जहां से विधायक, आम विधायक हों या आम लोग या पत्रकार जो भी करने विधानसभा में आते हैं, वही मेन रास्ता है। तो उस मेन रास्ते पर ही यहाँ पर देख सकते हैं कि छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं और छात्र लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और देखिए बाकायदा तरह तरह के बैनर हैं, पोस्टर हैं। और कह सकते हैं कि अभी राजधानी रांची के आसमान की बात करें तो 2 चीजें आसमान में नजर आएगी। आसमान में बादल आपको उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ड्रोन
ड्रोन उमड़ता हुआ नजर आ, ड्रोन से तमाम चीजों की तस्वीरें जो है वो भी कैद की जा रही हैं। तो और यहाँ पर नीचे शोर है अभ्यर्थियों का, जो कि आप सुन रहे हैं। बिल्कुल संजय, और वो तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं उनको एक बार फिर से बता दें कि आज रांची में छात्रों की तरफ से ये विधानसभा मार्च किया जा रहा है। विधानसभा घेराव की तैयारी छात्रों को की थी, जिसके लिए उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था। और अभी देखिए इस तस्वीर को देखिए, जी जी देखिए देखिए, बिल्कुल देखिए, यहाँ पर रह जब जब भी आवाज या शोर होता है, कहते हैं कि भीड़ को संभालना बहुत ही मुश्किल बड़ा काम है। प्रशासन के पुलिसकर्मियों के पसीने छूट जाते हैं, और ऐसे में कोई शोर अगर होता है तो शोर में उत्साह भी मिल जाता है, और वो वास्तव में मुश्किल की घड़ी होती है। तो रह कर देखिए यहाँ पर शोर हो रहा है, और शोर होने के बाद ही एक झटका जो है कि फिर आगे बढ़ने को जो आतुरता होती है वो आतुरता नजर आ रही है। देखिए इस तस्वीर को देखिए, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर तिरंगे के साथ साथ यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो बीच सड़क पर बैठ गए हैं। चारों ओर से घेरा है और चारों से बैरिकेटिंग है। इधर खेत है, जो कुछ छात्र देख सकते हैं कि जो खेत का रास्ता है, और खेत के रास्ते में यहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ भी बैरिकेटिंग लगा दी गई। मतलब कहीं से भी आप विधानसभा के अंदर प्रवेश, ये तस्वीर जरा दिखाइए, ये तस्वीर दिखाइए। देखिए खेत है, ये पूरा खुला क्षेत्र है, और खुले क्षेत्र में भी बैरिकेडिंग लगाई गई है। और इसी भीड़ में आपको तमाम लोग नजर आएंगे, जो कुछ रील बनाने वाले लोग भी हैं, जो बाकायदा इस हुजूम को अपने मोबाइल में कैद करने के लिए आए, वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। देखिए ऐसे में कुछ लोगों से हम बात देखिए, उस तस्वीर को देखिए, फिर एक बार जोरदार कोशिश की जा रही है, धक्का मुक्की हो रही है, आगे बढ़ने की कोशिश, पुलिस प्रशासन लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है। देखिए लगातार रोकने की कोशिश है। रस्सी जो प्रशासन का जो सुरक्षा घेरा है, उस सुरक्षा घेरा को तोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। और लगातार देखिए बैकअप के लिए भी पुलिस फोर्स लगातार पीछे में खड़े हैं, और जब जब भी जरूरत होती है तो वहां पर आगे बढ़ा जाता है। देखिए किस तरीके से महिला अभ्यर्थी जो है लगातार यहाँ पर मौजूद है, और लगातार उनकी आवाज एक तरफ पीछे से जो है आवाज का शोर जो है, और वहां पर देखिए वो तस्वीर दिखाइए। देखिए एक मोर्चा वहां पर देखिए वहां पर कुछ प्रदर्शनकारी आपको भागते हुए नजर आ रहे हैं, भागते हुए कुछ प्रदर्शनकारी भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए जैसे उस तस्वीर को देखिए, कि जैसे ही वहां पर से जो ठीक है संजीव, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। ये तस्वीर आप दिखाते रहिए दर्शकों को, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। लेकिन अब ओम प्रकाश का भी रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश मेरे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश, जहां आप मौजूद हैं वहां क्या अपडेट? जी बिल्कुल, इस वक्त हम जगन्नाथपुर मंदिर के पास, जो कि विधानसभा जाने वाली लास्ट बैरिकेटिंग है, यहाँ से कहा जाए तो यहाँ पर भी अभी हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो मौजूद हैं। इन्हें फिलहाल यहाँ पर रोका गया है। करीब यहाँ पर 8,000 के आसपास जो छात्र हैं वो मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा छात्रों को रोका जरूर गया है। वहाँ से जो छात्रों की मांगे हैं उसे लेकर साफ तौर से कहा जा रहा है CGL रद्द और CBI इंक्वायरी, ये दो मांगे हैं जिस पर छात्र जो हैं वो पूरी तरह से अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। बीच बीच में अगर कहा जाए तो यहाँ पर अभी जो परिस्थितियां हैं देख सकते हैं कि जो कुछ छात्र हैं वो उद्वेलित जरूर हुए हैं, आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा इन छात्रों को रोका जरूर गया है। खासतौर से अगर बात की जाए तो तमाम जो छात्र हैं उनका यही कहना है कि किसी तरह से उनकी बातों को सुना जाए, उनकी मांगों को माना जाए। सरकार से क्या कुछ है डिमांड अब तक पूरी नहीं हो पा रही है। बिल्कुल ओम प्रकाश, और छात्रों के इरादे बिल्कुल मजबूत नजर आ रहे हैं। दिख रहा है कि जो छात्र हैं वो अभी डटे रहेंगे, वहां से हिलेंगे नहीं। हमारे साथ आप बने रहिए, और संजय भी लगातार बने हुए हैं और इस खबर पर News 18